मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम सत्यम सिंह कुशवाहा, जिन्होंने हाल में ही हार को जीत में तब्दील किया है। तो दोस्तों, हार और जीत का ये सिलसिला आखिर है क्या? तो इस बारे में आज हमारे मेहमान हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, दैनिक भास्कर के मैनेजर कौशल यादव सर। तो चलिए इनसे मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ये हार और जीत का सिलसिला आखिर है क्या। कौशल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिएशन के स्टूडियो में। अब हमारे साथियों को आप ये हार और जीत के विषय में जानकारी दीजिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में बुलाया जी, है ना। आप जीत और हार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। जीत और हार जो है जी, जीत हमको उत्साह देती है, खुशी देती है, हमारे जीवन में आनंद भर देती है और हम सब लोग जीतना चाहते हैं रोज, क्योंकि उत्साह आनंद कौन नहीं चाहता। सही है। पर हम जीत से ज्यादा हार का सामना करते हैं रोज जी, क्योंकि ये संभव नहीं है जी कि हम जीत हमको रोज हासिल हो जी, और हर प्रयास को हम किसी भी प्रयास को हम करें और उसमें जीत हासिल हो जी जी, ये संभव नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं जी। तो हमको जीत तो ठीक है, जीत में तो हम हर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं जी जी, सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, लेकिन हार हमारे अकेले बर्दाश्त करनी पड़ती है। हार में आपके साथ बहुत कम लोग होते हैं और कभी कभी तो कोई होता भी नहीं होता जी। तो हमको हार को समझना बहुत ज्यादा जी, बताएं। तो जीवन में जब हार होती है जी, तो हमारे मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार, डिप्रेशन जी, और तरह तरह के विचार आने लगते हैं जी जी जी। अब क्या होता है कि इस हार से हमारे समाज में कोई भी वर्ग अछूता नहीं जी, जीत से हमारा कोई भी वर्ग अछूता नहीं जी, चाहे छात्र जीवन हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वर्किंग हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई उद्योगपति हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सभी वर्ग जो है इससे जुड़े हुए हैं। जीत और हार का जो है ये सिलसिला चलता रहता है। अब समझने की बात ये होती है कि हम जो जीत को सेलिब्रेट करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें जी, तो दिवाली का उत्सव हम मनाते हैं, है ना जी। दिवाली का उत्सव हम साल में एक बार ही मनाते हैं और बहुत हमको उत्साह और चारों तरफ पूरे देश और दुनिया में आनंद देखने को मिलता है। पर अगर हम इस आनंद के उत्सव को मनाने के पीछे की अगर चीजों को देखेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो हमको रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास को भी देखना, उस संघर्ष को देखना पड़ेगा। वो वन में भटकने की, वो वन में परिश्रम करने की, नंगे पैर वन में तप करने की, ये सब संघर्ष को देखना पड़ेगा जी। तब जाके हमको जीत हासिल होती है जी। हार क्या करती है जी, कि हार आपको जो है परेशान करती है, निराश करती है, हतोत्साह में डालती है जी। और हार आप जब जीत नजदीक होती है जी, तब और बड़ी हार कष्ट देती है, कष्ट देती है जी। और जो है अगर आप हार से अगर आप लड़ना सीख गए जी, तो आप जीत जो है बहुत आसान। जैसे उदाहरण बताएं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे जी, अभी हम सबसे ज्यादा खेलों से हार और जीत को सीखते हैं। किसी भी गेम को आप उठा के देखो, उसमें आपको हमारे जो जीवन में हार जीत है वो दिखती नहीं है, वो आदर्श है ना, समय लेती है जी, वो दिखती नहीं है। पर ये जो खेल की हार जीत जो है शाम को फैसला हो जाता है, वो शाम दिखती है। वो गेम चाहे वनडे हो, चाहे 2020 हो, बिल्कुल क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो। अभी हाल ही में ओलंपिक गेम चल रहे हैं जी हाँ, चल रहे हैं। ओलंपिक गेम में हार हुई जीत हुई सारी चीजें हुई, ठीक है। पर हम भारतीय क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं। क्रिकेट प्रेमी है सब लोग, क्रिकेट प्रेमी है जी हाँ। तो क्रिकेट ही बहुत बड़ा एक उदाहरण है। अभी हाल ही का 6 महीने पुराना आप देख लीजिए क्या हुआ। हाँ, 9 मैच वर्ल्ड कप में 9 मैच इंडिया जीता जी। एक रिकॉर्ड है, लेकिन एक मैच जो फाइनल था जी, हार गए। हारने के बाद जी निराशा
आई होगी, मन में तरह तरह के विचार आए होंगे। खुशी कम हुई कौशल साहब, और वो हार का कष्ट यानी ज्यादा हुआ उस समय दर्शकों को, फैंस को, खिलाड़ियों को भी कुछ हद तक हुआ होगा। बिल्कुल। उसके बाद हार सबको तंग करती है, पर क्या होता है कि हार से आप जीत कैसे सकते, कैसे, ये सवाल है। जी ठीक है। आप उस टीम को देखो जी, और फिर उन्होंने क्या किया, शिक्षा सबक के तौर पे हमको लेना चाहिए कि कुछ ही दिनों बाद, मुझे लगता है 6 महीने का भी समय नहीं के बाद, और फिर दोबारा वर्ल्ड कप T20 मैच हुआ, और उसी टीम ने क्या शानदार मैच था। आप वो मैच का एक एक लम्हा उठा के देखें। एक समय तो बीच में आखिरी फाइनल था, तो आखिरी के समय में ऐसा हो गया था, बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये मैच निकल गया, हार गए, मतलब फिर हार। पर वो जो हार थी, वो जो हार थी, वो यहाँ पर शिक्षा बनी, बिल्कुल शिक्षा बनी, और यहाँ पर वो जीत में परिवर्तित हो गई, सफलता में परिवर्तित हो गई। तो ये उदाहरण के तौर पर हम अपने जीवन में ये समझें, हर वर्ग समझें जी, और सबसे ज्यादा जो समझने का जो विषय है वो छात्र जीवन में है, जो आज नीट और IIT के बच्चे जीवन में सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बचपन होता है, बचपन में हम सबसे ज्यादा हम अपने शरीर से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, पर किंतु ये जो घटनाएं देख के अन्य शहरों में, कोटा में या देश विदेश में सफलता से जो जुड़ जाती है, छात्रों को सफलता से उनके दिमाग में, मन में जो नकारात्मक विचारों की वजह से वो जो कदम उठा लेते हैं, जी हाँ, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को, उन अभिभावक को, उनके लिए क्या कहना है आपको? उनके लिए यही कहना है जी कि इस जीत और हार के विषयों को समझें जी। हार क्षणिक है ना जी। और हार से मतलब आप जीवन समाप्त नहीं होता जी, आप उसको जीत सकते हो। केवल वो स्थिति निकली है, उस समय की स्थिति निकली है, बस एक समय है, वो भी निकल गया जी। तो इसको उसी तरीके से लें जी। और मेरा तो ये रहेगा, सबक लें, हार से सबक लें जी। और मेरा सुझाव तो ये रहेगा जी कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल को जीवन में जरूर जोड़ें, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में हार जाते हैं जी। तो हमें क्या होती है, हार और जीत का जो हमारा मनोवैज्ञानिक मन जो है, वो जब स्पोर्ट्स में हम क्या होगा, हारेंगे ना, क्या खोएंगे, कल जीत जाएंगे। आप स्पोर्ट्स में हार गए जी। आप मैच खेल रहे हो, 2 घंटे के अंदर आप एक मैच हार गए, तो आप क्या है, आपकी जो साइकोलॉजिकली है वो हार और जीत की जो एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से आप खिलाड़ी अपने मैनेजर को कन्विंस करता है कि अगला मैच में जीतूंगा, बिल्कुल, और जीत भी जाता। तो यही है कि एक इसी को निजी जिंदगी में भी शामिल करना है, बिल्कुल निजी जिंदगी में आप इसको शामिल करें आप। और कोई एक एग्जाम कोई जीवन डिसाइड नहीं करता। एक सफलता असफलता कोई जीवन डिसाइड नहीं करती। तो ये विचार जरूर करें और जीवन में खेलों को जोड़ें, अच्छे उदाहरणों को जीवन में लें और जीवन के संघर्ष को समझें। सफलता संघर्षों के बाद ही मिलती है, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि संघर्ष के समय संतुलन बना के रखें, और जो है सफलता जरूर मिलती है। जिस दिन हमने कोई भी प्रयास, हम तो डेली रोज रूटीन में इसी से गुजरते हैं, तो जब हम देखते हैं तो हम हारते तभी हैं जब हमारा प्रयास 100% नहीं होता जी। और इतने सालों में हमने देखा है, हम जहाँ जीते हैं वहाँ हमारा प्रयास 100% प्रयास देना है पहले। 100% जहाँ हमने प्रयास किया है तो सफलता वहाँ सफलता मिली है। तो जीत और हार में बस सिर्फ इतना ही सा फर्क हमको समझ में आया है कि हमको 100% देना है और प्रयास को बढ़ाना बस जीत, आप मनोबल को बढ़ाना है बस जी। तो बस सर, थैंक यू, आपने मुझे कौशल साहब इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो बेटे, अपना नाम और परिचय हमारे साथियों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम सिंह कुशवाहा है जी। उम्र मेरी 19 वर्ष है जी, और अभी मैं IIT दिल्ली का छात्र हूँ। IIT दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं, तो ये सफलता आपको कैसे मिली, ये बताएं। सफलता की कहानी ऐसी है कि अभी जनवरी में मेंस हुआ जी, मेंस क्लियर हुआ जी। क्लियर होने के बाद एडवांस में बैठा जी, और क्योंकि एडवांस काफी कठिन एग्जाम माना जाता है जी, उम्मीद थी नहीं कि होगा अच्छा, लेकिन हालांकि घर वालों ने हौसला दिया जी, मैं गया जी। रिजल्ट जब आया जी तो IIT दिल्ली हो गया था, सिलेक्शन हो गया आपका और आज आप वहीं पढ़ रहे हैं। तो सत्यम, ये बताएं कि इस सफलता में बाधाएं क्या रही?
बाधाएं सर, एक तो क्या है कि 2024 की आपकी आईआईटी की सफलता के पीछे बाधा क्या रही? सर बाधा तो काफी लंबे अरसे से थी जी, कि क्या है कि मुझे प्रॉब्लम्स हैं जी, फिजिकली जी, 7 पसलियां नहीं हैं जी, जी, तो मेरे ऑपरेशंस होते रहे लगभग हर 6 महीने में जी, जी, 15 दिन की रिकवरी का समय लगना। अच्छा ठीक है। तो पढ़ाई उस बीच में मैनेज करनी थी जी, हालांकि सब मैनेज हो गया 10वीं तक। ठीक है। फिर 11वीं में डिसाइड हुआ कि क्या लेना है, मैथ्स की बायो। अच्छा बायोलॉजी ली मैंने, क्योंकि घर में लोगों का था कि डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो बायो ली, 11वीं मेहनत की, 12वीं मेहनत करी, बोर्ड्स वगैरह क्लियर की सीबीएसई से, नीट क्लियर किया, उसके बाद नीट क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया। अच्छा 2023 में आपने नीट क्लियर कर लिया? जी 2023 में मई में नीट होता है जी, नीट क्लियर हो गया मेरा। अच्छा फिर उसके बाद जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं जी, उनका मेडिकल होता है। अच्छा मेडिकल होता है। हाँ, और नीट का मेडिकल स्ट्रिक्ट होता है। अच्छा हाँ ठीक है। तो मेडिकल के लिए गया और वहां जाकर के हमें ये पहली बार पता चला जी कि जिनके भी हाथ में थोड़ी बहुत भी समस्या होती है, अच्छा भले ही उंगलियों की ही समस्या क्यों ना हो जी, उन्हें बाहर कर देते हैं। अच्छा अनफिट कर दिया जाता है? बिल्कुल अनफिट कर दिया मेरे को। अच्छा तो जो फिजियोथेरेपी वाले जो डिपार्टमेंट है जी हाँ, उनके हमने एचओडी से बात की कि सर आप अगर कुछ कर पाए जी, कुछ हो पाए, आप कंसिडर कर पाए, एक बार कर लें जी। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप जो है अब स्ट्रीम ही चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा अब ये बात है अगस्त 2023 की। ठीक है। सारे कॉलेज बंद हो चुके हैं। अच्छा अब मैं कहीं और नहीं जा सकता। ओके। घर में हम लोग बैठे तो ये फैसला हुआ हाँ कि अब अपन मैथ्स लेते हैं। अच्छा स्ट्रीम चेंज करेंगे? हाँ। अच्छा अब आम बच्चा अप्रैल में सेशन चालू करता है। अच्छा फिर वो जनवरी में मेंस देता है। ठीक है। मैंने अगस्त में सेशन चालू किया जी, और एमपी बोर्ड के अंदर मैथ्स में दाखिला लिया। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की मार्कशीट तो है नहीं जी, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। हाँ, तो एमपी बोर्ड से आपने एमपी बोर्ड से ऑप्शन लिया। ठीक है। फिर उसकी मैंने तैयारी करी। ठीक है। और बहुत बार लगा कि काश वो एक दिन अगर सही निकल जाता हाँ, तो क्यों दोबारा मुझे 12th करनी पड़ी। मेडिकल में अगर मैं फिट हो जाता था, काश वो एक दिन सही हो बॉर्डर लाइन से। अच्छा एक दिन तो ये पूरा नए सिरे से प्रयास नहीं करना पड़ता था। बहुत कभी दुखी हो जाता था। अच्छा खैर, लेकिन फिर मेंस का दिन आया। ठीक है। तैयारी मतलब उस समय माता पिता का हौसला काम आया। बिल्कुल, उनका मोटिवेशन काम आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पिता मेरे मतलब फॉर्चुनेटली मैथ्स के टीचर ही हैं 11th-12th में। हाँ, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा जी। फिर मैथ्स वगैरह हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है। विद इन टाइम। उसके बाद बोर्ड की परीक्षा आपने क्लियर की पहले? हाँ, जो एलिजिबिलिटी बनी आप? हाँ, यस। बोर्ड की परीक्षा क्लियर की, 95% मार्क्स आए मेरे। अरे वाह, मैथ्स के अंदर। अच्छा यस। फिर उसके बाद मेंस दिया जी, मेंस क्लियर हुआ। अच्छा। और उसके बाद एडवांस दिया, एडवांस क्लियर हो गया जी। तो आज आप उस पूरी मेहनत के साथ आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शेर है जो बहुत पसंद है मुझे। बताएं। वो ये है कि जिंदगी में क्यों डरना कि क्या होगा। अच्छा, जिंदगी में क्यों डरना क्या होगा? जिंदगी में क्यों डरना कि क्या होगा, कुछ ना होगा हाँ, तो तजुर्बा ही होगा। तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा भी होगा। तो ये आजकल जो 11th-12th कर रहे हैं जी, उनको मेरी सलाह ये रहेगी कि अक्सर हताश और निराश हमें नहीं होना चाहिए। जो अक्सर बच्चे हो जाते हैं, मतलब इच्छाओं का आप बोझ ना पालें, और बाद बाकी जो आपको काम मिला है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने का, जो भी आप पढ़ रहे हैं मन लगा करके पढ़ें। और आखिरी बात कि जब भी एग्जाम्स हों तो किसी एक लक्ष्य को ना लें कि आईआईटी मतलब सिर्फ मैं आईआईटी के पेपर दूंगा। ऑप्शन जितने हो सके, जितने एग्जाम्स आप दे सकें सब दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जीवन में एक ही एग्जाम आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करता है। हाँ। जैसे आपने बायो लेके सिलेक्ट होने के बाद मेडिकल लेवल पे उनके लेवल आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। हाँ। आपने फिर मैथ्स लेके आईआईटी क्रैक किया। ये एक ज्वलंत उदाहरण है श्रोताओं के लिए, दर्शक साथियों के लिए। ठीक है। तो सत्यम बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी श्रोताओं से बात करी, दर्शकों से बात करी, और हमें उम्मीद है ये बातचीत हमारे साथियों को पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, अब सत्यम के पेरेंट्स से मिले, यानी फादर से मिले, और ये जाने कि सत्यम की कामयाबी में उनका किस तरह से योगदान रहा। तो सर, हमारा आपका स्वागत स्टूडियो में। हमारे श्रोता साथियों को, दर्शक साथियों को अपने विषय में बताइए। नमस्कार सर। हाँ, आपने ये मुद्दे को उठाया जी, और ये मुद्दा केवल इसलिए नहीं जी कि इसमें मेरे बारे में या सत्यम के बारे में बात हो जी, ये उन हजारों बच्चों और पेरेंट्स के लिए है यकीनन, जो हमेशा कभी कभी नाउम्मीदी के बादलों में आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं होगा। हाँ।
अक्सर एक पेरेंट्स के लिए मैं पहले मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मैंने वो दर्द अभी पिछले साल ही बर्दाश्त किया है। जी। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे बच्चे ने बायोलॉजी लिया जी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, तो अक्सर आपने भी सुना होगा ये कहा जाता है यार 2 साल बर्बाद हो गए। नहीं, हाँ, वो 2 साल बर्बाद नहीं। अच्छा, समझो कि उस बच्चे ने बायो 2 साल पढ़ी है, बायोलॉजी, उसने केमिस्ट्री पढ़ा है जी, बस केवल वो डॉक्टर ही तो नहीं बन पाया। सही बात। जब उसके पिता, हाँ, या जब उसकी बीबी या जब उसके बच्चे कभी बीमार होंगे जी, और डॉक्टर उन्हें बताएगा कि तुम्हारे पिता को या इसको ऐसी बीमारी है, तो सबसे अच्छा, हम सब में सबसे ज्यादा समझने वाला वही बालक होगा जिसने 2 साल बायोलॉजी पढ़ी है, भले ही वो डॉक्टर नहीं बना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस एटीट्यूड के साथ अगर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जुड़ें और जुड़ के उनकी कामयाबी का रास्ता, ये ना सोचें कि ये सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो ये हो गया, जीवन समाप्त नहीं होता, जीवन समाप्त, लक्ष्य समाप्त नहीं होता है। समझ लो। अच्छा, सत्यम के विषय में बताइए, इसका संघर्ष कब शुरू और कैसे रहा? सत्यम, जैसा कि सत्यम ने बताया कि स्पेशली चाइल्ड है। अच्छा। और उसके बचपन से ही जब पैदा हुआ तो 7 पसलियां नहीं थी। अच्छा। तो उन सबके बीच में जो एक पिता का मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो जो खुशी होती है, उसके साथ साथ मुझे साथ में गम भी मिला कि मुझे ऐसा बच्चा मिला। 1-2 दिन बाद शायद मुझे ऊपर वाले ने शक्ति दी और मुझे ये समझाने में मैं खुद को कामयाब रहा कि शायद मुझे कुछ अच्छा समझ के भगवान ने मुझे ये बच्चा दिया है कि मैं ही केयर कर सकता हूँ। चारों तरफ हॉस्पिटलों में चक्कर लगाया, सब किया, इधर गए उधर गए, फाइनली मुझे पता चला कि सत्यम के बीमारी का जो सही इलाज है वो एम्स ग्वालियर में है। ठीक है, सॉरी, एम्स दिल्ली में है। जी। एम्स दिल्ली में मैं पहुंचा, सारा कुछ होने के बाद मुझे पता चला कि इसका ऑपरेशन जो होगा वो होगा 5 साल बाद। 5 साल के बाद ऑपरेशन? 5 साल जी। अच्छा। फिर मैं वहां से वापस आया, मैं समझ गया दिल्ली में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ग्वालियर से मैं बहुत कुछ दिल्ली में बदलाव ला सकता हूं। ठीक है। मैं यहाँ आया, अपने परिचितों से मिला, आप जैसे अच्छे लोगों से मिला। तो सिंधिया जी से होते हुए वो ऑपरेशन 3 महीने में। अच्छा, डेट मिल गई, अपॉइंटमेंट मिल गया और आप सत्यम को लेके। लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था जी कि ये प्रोसेस लंबा चलेगा। अच्छा। क्योंकि वो रॉड तो इसके अंदर डल गई थी जी, लेकिन जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़नी थी उसको रॉड को एक्सटेंड भी होना था। अच्छा। तो हर बार 18 बार कम से कम जी, 3 बार तो मेजर ऑपरेशन हुए। अच्छा। और लगभग 13-14 बार जी माइनर ऑपरेशन थे, लेकिन हर माइनर ऑपरेशन में भी 50 से ज्यादा स्टिचेज आते थे। ओके। तो वो स्कूल जाना, स्कूल से कभी इसके हाफ ईयरली छूट रहे, कभी कुछ है। लकीली मैं शिक्षक हूँ, टीचिंग लाइन में है आप। हाँ जी। तो मैं भी जिस स्कूल में ये पढ़ता था, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल में, मैं भी उसमें पढ़ाता था जी। तो जैसे इसका हाफ ईयरली का एग्जाम छूट जाए या कुछ छूट जाए तो मैं ही जाके एग्जाम डिपार्टमेंट से कॉपी निकाला, पेपर निकाला और मैंने इसको हेल्प किया आपने। हाँ, तो कभी कुछ छूटने नहीं दिया। और इसके अंदर भी वो पैशन था जी कि नहीं माँ पापा एग्जाम तो दूंगा। इवन मैं कभी कभी ये कहता था कि पेपर तो हो गया है 5 दिन पहले, ला तेरे को मैं पेपर दे दूं, नहीं तो याद कर ले, याद करके तू लेके आना। नहीं पापा, नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, लेकिन मैं स्वयं का प्रयास करूं जी। सहायता नहीं लो। पढ़ने में पहले से ही अच्छे थे जी। 10th में इनकी 92% थी। अच्छा। फिर ये घर में डिसाइड हुआ कि चलो बायो लेते हैं जी। और बायो लेने के बाद इन्होंने, जैसा सत्यम ने बताया, जी नीट भी क्वालिफाई किया। उसके बावजूद हाँ, यहाँ तक तो सत्यम की मेहनत। ठीक है। उसके बाद फिर जब सिलेक्शन नहीं हुआ और स्ट्रीम चेंज करने की बात आई। हाँ, स्ट्रीम चेंज होने के और 1 महीने लगभग अगस्त में रिजल्ट आया। सितंबर तक जी पूरा घर में, तीनों भाई, इनकी माँ बहन, सभी लोग एकदम शॉक। जी क्या हो गया? मतलब बिल्कुल आपको GRMC मिल रहा है, आपको पता है कि 15 दिन बाद आप मंजिल सामने है, आप डॉक्टर बन जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा था, सिलेक्शन किए बैठे, मेडिकल की एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। मैं भी ये सोच रहा था मैं डॉक्टर का पिता हूँ। राइट। मुझे भी बड़ा प्राउड फील हो रहा था, सब कुछ। लेकिन जब ईश्वर की नियति और सुनने के बाद हम भी शौक में, ये भी 5-7 दिन तो हम लोगों ने कोई बात ही नहीं की, आपस में भी बात नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था करना था इसको, स्थिति का सामना कैसे करना। हाँ जी। फिर फाइनली ये हुआ कि हाई कोर्ट जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, अपील करेंगे। हाँ, अपील करेंगे, उसमें लंबा प्रोसेस होगा। फाइनली सब लोगों ने डिसाइड किया
कि एक काम करते हैं, दोबारा 12th कराते हैं। और मैंने कहा कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, चलो मैं साथ चल। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, स्ट्रीम चेंज करवाने की, मार्गदर्शन देने की। हाँ, और जिसका नतीजा है कि बच्चा आज IIT में सिलेक्ट हो गया है। हमने मैथ्स में खूब मेहनत की, जहाँ पे क्योंकि समय कम था, कुशवाहा सर समय बहुत कम, 6 महीने का लगभग। पर एक बच्चे ने चेंज ओवर किया था, शुरू से मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में नहीं आया था। हाँ, तो इसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है पूरा। बस बाकी थोड़ा तो बच्चे की मेहनत है और आपका प्रोत्साहन है। शायद मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो में एक आध फॉर्मूले होंगे। जी 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 नहीं, आपने कितने ही बच्चों को मैथ के माध्यम से उनकी मंजिल तक पहुंचाया होगा, वो तो आपके स्वयं के बच्चे को तो मंजिल मिलना ही लाजमी ही था। तो फिर वो 5-6 महीने का कठिन प्रयास और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ। जी, क्योंकि IIT जब मिल रहा था तब भी ये लगता था कि इस बार भी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जी, इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कहीं मेडिकली की या कुछ वजह से। तो इस वजह से मैंने बहुत बार कहने के बाद भी कभी कोई पोस्ट नहीं लगाया कि मेरे बेटे का IIT में हो गया, जब तक कि ये 10 दिन वहाँ पढ़ नहीं लिया। तो ये अनिश्चितताओं के बादल होते हैं जी, और इनके बीच में कैसे जीत और हार, वो उसका एक आप ज्वलंत उदाहरण है। और साथियों, मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आज के हमारे मेहमानों ने जो आपको मार्गदर्शन दिया है वो निश्चित ही जीवन में आपके काम आएगा। और अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात होगी। तब तक प्रताप को अनुमति दीजिए और ग्वालियर क्रिएशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इसी तरह की रचनात्मक बातचीत के लिए हम और आप यूं ही मिलते रहेंगे। अब नमस्कार, धन्यवाद।